સરસ્વતીને યાદ કરી શરૂઆત કરીએ. આમ તો ઓળખ આપનારો વળી હું કોણ, પણ પરંપરાનું પાલન કરતા એમની એક ગઝલથી એમની ઓળખ આપવાનો પ્રયત્ન કરીશ. ગીતો ગઝલો કાવ્યોનો ખજાનો છે અજય. ગીતો ગઝલો કાવ્યોનો ખજાનો છે અજય. બીજું બધું તો ઠીક મારા ભાઈ, પણ માણસ મજાનો છે અજય. હવે આવા જ ખજાનચીને એક દિવસ વિચાર આવે કે મહાભારત જેવા દીર્ઘ કાવ્યનું સંક્ષિપ્તીકરણ શક્ય ખરું? ને પછી જે રચના થઈ એ સૌ પ્રથમ આપણી આ ચેનલ પર રજૂ કરતા ખૂબ ખૂબ આનંદ અનુભવી રહ્યો છું. નાउ प्लीज वेलकम टू रिस्पेक्टेड कवि श्री अजय पटेल. नमस्कार. आज इस मंच पर इस पावन त्योहार पर मैं आप सभी का प्यारा दोस्त कवि अजय पटेल आप सबको होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए शुरुआत करना चाहूँगा. और मेरे जो अभी आयोजक है उन्होंने बोला कि मेरी गज़ल एक ललकारी और बोला कि બીજું બધું તો ઠીક મારા ભાઈ, માણસ મજાનો છે અજય. એવી કોઈ વાત નથી. હું તો માત્ર કવિ છું અને આજે તમારી આગળ તમારા બધાની સમક્ષ એક એવી રચના રજૂ કરવા આવ્યો છું. જેવી રીતે એમણે કહ્યું કે મહાભારત જે સ્વયં એક દીર્ઘ કાવ્ય છે, મને પણ એવો જ વિચાર આવ્યો કે આટલું દીર્ઘ કાવ્ય અને એની રચનાને સંક્ષિપ્તીકરણ કરી શકાય ખરું? તો અને પછી જે રચના થઈ એ આજે તમારા લોકો સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યો છું. આ રચના મેં હિન્દીમાં એટલા માટે કરી કે જેથી સંપૂર્ણ ભારતના તમામે તમામ વ્યક્તિઓ સુધી એ પહોંચે, મારી વાત પહોંચાડી શકું. એટલે આ રચના હિન્દીમાં છે અને હવે હું જે કંઈ સ્પીચ આપીશ એ હિન્દીમાં હશે. सारे भारत को मैं महाभारत फिर से याद कराना चाहता हूँ. मेरा प्रयत्न है कि हमारे जितनी भी बीच में लॉकडाउन हुआ तब B.R. चोपड़ा साहब का महाभारत आया, सबने अच्छे से बढ़िया से देखा, सबको सारी घटनाएं अच्छे से याद हो ही गई है. और उसी से मैंने सीख ली कि भाई कुछ करते हैं. मेरे सारे कविगण, सारे कवि मित्र हैं, उन्होंने महाभारत पर कविता तो लिखी लेकिन वो सीमित रह गए. कहाँ सीमित रह गए कि महाभारत यानी कि उन्होंने ले लिया केवल एक युद्ध की ही घटना को ले लिया कि भाई अर्जुन ने धनुष उठाया, सरसंधान किया, वध कर दिया. या तो कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया. लेकिन महाभारत सिर्फ ये नहीं है. महाभारत तो एक गाथा है हमारे विकास की साथ ही साथ महाविनाश की भी गाथा है. और इसी गाथा को शुरू से लेके अंत तक एक कविता में पिरोने का प्रयास किया है. और वही मेरी कविता जिसका शीर्षक मैंने मैं दिया है. मैं यानी कि मैं शिवोहम, मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं. ये कविता यदि भगवान श्री कृष्ण के मुंह से सुनते तो वो कैसे गाते, उस हिसाब से मैं शुरू करने जा रहा हूं. होली का पावन त्योहार है. असत्य पर आज सत्य की जीत हुई थी. प्रहलाद को होलिका दहन से होलिका जल गई थी, फूलों का ढेर हो गई थी और प्रहलाद को भगवान ने बचा लिया था. वैसे ही आज इस पावन अवसर पर मैं असत्य पर सत्य की जीत कैसे भगवान ने करवाई वो मैं आप सबको इस कविता के माध्यम से मेरा संदेश पूरे भारतवर्ष में पहुंचाना चाहता हूं. अब ये कविता मैं शुरू करने जा रहा हूं. कविता का शीर्षक है मैं. जब जब पाप बढ़ेगा तब तब आऊंगा मैं. जब जब पाप बढ़ेगा तब तब आऊंगा मैं. वादा करता हूं अर्जुन, फिर से महाभारत रचाऊंगा मैं. जब जब पाप बढ़ेगा तब तब आऊंगा मैं. वादा करता हूं अर्जुन, फिर से महाभारत रचाऊंगा मैं. टहल रहे थे राजा शांतनु गंगा के किनारे. टहल रहे थे राजा शांतनु गंगा के किनारे. स्त्री रूप में देख गंगा को मन में प्रेम उपजाए. वचन के बदले ब्याह किया, तुम जो करोगी
कुछ भी ना कहूंगा मैं। पर सप्तपुत्र को मारने वाली है कुलघातिनी, पर सप्तपुत्र को मारने वाली है कुलघातिनी, 8वें पे चुप ना रहूंगा मैं। सुनो राजन, 8 वसु थे, 7 को स्वधाम मिले। सुनो राजन, अब गंगा कहती है सुनो राजन, 8 वसु थे, 7 को स्वधाम मिले, 8वें को आपके कारण, 8वें को केवल आपके कारण जीवन भर जाओ ना आराम मिले। भीष्म नाम से पुकारा गया जिसको अंत समय में बाणों की शैया दिलवाऊंगा मैं। वादा करता हूं अर्जुन, फिर से महाभारत रचाऊंगा मैं। जब जब पाप बढ़ेगा तब तब आऊंगा मैं। वादा करता हूं अर्जुन, फिर से महाभारत रचाऊंगा मैं। मत्स्य गंधा जो आगे जाकर सत्यवती बनी, मत्स्य गंधा जो आगे जाकर सत्यवती बनी, पुत्र इसी के गद्दी पर बैठे, बात जब ये देवव्रत ने सुनी। चारों दिशा धरती आकाश को साक्षी बनाकर गांगेय को भीष्म प्रतिज्ञा खिलवाऊंगा मैं। वादा करता हूं अर्जुन, फिर से महाभारत रचाऊंगा मैं। सत्यवती के 2 बेटे बहुत ही कम आयु के थे। सत्यवती के 2 बेटे बहुत ही कम आयु के थे। भीष्म प्रतिज्ञा लेने वाले इच्छा मृत्यु वर पाकर दीर्घायु थे। सत्यवती के 2 बेटे बहुत ही कम आयु के थे। भीष्म प्रतिज्ञा लेने वाले इच्छा मृत्यु पाकर दीर्घायु थे। वेद व्यास को देकर न्योता, वेद व्यास को देकर न्योता, नियोग से पुत्र प्राप्ति अंबिका अंबालिका को करवाऊंगा मैं। वादा करता हूं अर्जुन, फिर से महाभारत रचाऊंगा मैं। वादा करता हूं अर्जुन, फिर से महाभारत रचाऊंगा मैं। आगे कविता में, छल से छीना गांधारी ने वरदान दुर्वासा से। छल से छीना गांधारी ने वरदान दुर्वासा से, 100 पुत्रों की माता बन गई कुंती से जीतने की आशा से। 5 पुत्र सूर्य धर्म वायु इंद्र अश्विनी कुमारों से दिलवाऊंगा मैं। वादा करता हूं अर्जुन, फिर से महाभारत रचाऊंगा मैं। वादा करता हूं अर्जुन, फिर से महाभारत रचाऊंगा। रंग भूमि में शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे भीम सुयोधन। यहाँ सुयोधन यानी कि दुर्योधन, दुर्योधन को सुयोधन नाम रखा गया था, लेकिन ये उसकी दुर्विचारों दुर्गति दुर्मति के रहते तहत उसे इतिहास में दुर्योधन के नाम से जाना गया। बाद में सबसे पहले उसे सुयोधन उसका नाम रखा गया था। रंगभूमि में शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे भीम सुयोधन, एक दूजे पर हावी होना प्रतीत होता था प्रयोजन। अर्जुन साना कोई धनुर्धर, अर्जुन साना कोई धनुर्धर कहने वाले द्रोण के आगे। गौर फरमाइएगा, अर्जुन साना कोई धनुर्धर कहने वाले द्रोण के आगे कुंती पुत्र पर। ध्यान रखिएगा, गौर कीजिएगा, अर्जुन साना कोई धनुर्धर कहने वाले द्रोण के आगे कुंती पुत्र पर शुद्ध पुत्र को लाऊंगा मैं। वादा करता हूं अर्जुन, फिर से महाभारत रचाऊंगा मैं। लाक्षागृह की चाल शकुनी की, लाक्षागृह की चाल शकुनी की, वृकोदर को विष देने की मजाल उन्हीं की। लाक्षागृह की चाल शकुनी की, वृकोदर को विष देने की मजाल उन्हीं की। 1000 हाथियों का बल भीम बाहु को दिलवाऊंगा मैं। वादा करता हूं अर्जुन, फिर से महाभारत रचाऊंगा मैं। पांचाली को पार्थ ने जीता मत्स्य वेद करके, पांचाली को पार्थ ने जीता मत्स्य वेद करके। कुंती बोली अनजाने में, जो भी लाए
बांट लो आपस में मन में प्रेम भर के। द्रौपदी की किस्मत में इसी भांति पति 5 लिखवाऊंगा मैं। वादा करता हूं अर्जुन, फिर से महाभारत रचाऊंगा मैं। अंधे का पुत्र अंधा कहा था किसी दासी ने। अंधे का पुत्र अंधा द्रौपदी ने नहीं कहा था, किसी दासी ने कहा था। जब राजसूय यज्ञ हुआ था तब दुर्योधन मायापुरी में देखने गया था, तब अंधे का पुत्र अंधा ऐसा उसे ऐसा लगा कि द्रौपदी ने बोला था, लेकिन वो किसी दासी ने कहा था। अंधे का पुत्र अंधा कहा था किसी दासी ने, दुर्योधन समझा उच्चारे वचन ये पांचाली ने। राजपाट सब छीन कर चौपाट खेल से खेल खेल में पांडवों को दास बनाऊंगा मैं। वादा करता हूं अर्जुन, फिर से महाभारत रचाऊंगा मैं। सब हारे किस्मत के मारे, जुआ कभी ना किसी को तारे। सब हारे किस्मत के मारे, जुआ कभी ना किसी को तारे। शकुनी के कुटिल पासों से, शकुनी के कुटिल पासों से, द्रौपदी की सहमी सहमी सांसों से विश्व को ये सबक सिखलाऊंगा मैं। वादा करता हूं अर्जुन, फिर से महाभारत रचाऊंगा मैं। 12 वर्ष वनवास दिया, 1 वर्ष अज्ञात। 12 वर्ष वनवास दिया, 1 वर्ष अज्ञात। हक मांगने पहुंचे पांडव, हस्तिनापुर तत्पश्चात। बिना युद्ध के सुई की नोक, जितनी भी जमीन ना दिलवाऊंगा मैं। वादा करता हूं अर्जुन, फिर से महाभारत रचाऊंगा मैं। आगे है, एक और होगी मेरी पूरी सेना, और एक और तुम मुझे गिन लेना। अब भगवान कृष्ण की सहायता मांगने के लिए अर्जुन और दुर्योधन जाते हैं, तो भगवान कृष्ण उन्हें कहते हैं, एक और होगी मेरी पूरी सेना, और एक और मुझको गिन लेना। तुम पर छोड़ा निर्णय ये अर्जुन, सोच विचार कर प्रत्युत्तर देना। चतुर चुनूंगा मैं केशव। अब अर्जुन उत्तर देता है कि चतुर चुनूंगा मैं केशव, आपकी चतुर अंगिनी के बदले। भगवान की सेना का नाम चतुरंगिणी सेना था, और उसके स्वामी स्वयं चतुर थे। तभी तो उन्होंने ये बोला था कि भाई तुम सोच विचार कर जवाब देना। तो अर्जुन भी उनका शिष्य, उसने जवाब ये दिया, चतुर चुनूंगा मैं केशव, आपकी चतुर अंगिनी सेना के बदले। जा दुर्योधन ले जा यादव सेना, अपने पक्ष में पगले। मैं भले ही किसी भी पक्ष में खुद खड़ा रहूंगा। अभी कृष्ण कहते हैं, मैं भले ही किसी भी पक्ष में युद्ध में खड़ा रहूंगा, पर अपनी एक बात पर अड़ा रहूंगा। रणभूमि में कभी बिना शस्त्र उठाऊंगा मैं। वादा करता हूं अर्जुन, फिर से महाभारत रचाऊंगा मैं। सामने देखकर सब बड़े को, सामने देखकर सब बड़े को, जब कदम तुम्हारे लड़ खड़े हो। विषाद घेरेगा तुमको, धनुष बाण हाथों से गिरकर भूमि पर पड़े हो। उचित समय, उचित जगह, उचित व्यक्ति को गीता ज्ञान सुनाऊंगा मैं। वादा करता हूं अर्जुन, फिर से महाभारत रचाऊंगा मैं। भगवान कृष्ण को मैनेजमेंट का बहुत बड़ा गुरु कहा जाता है, इसलिए क्योंकि उनको उचित समय, उचित व्यक्ति और उचित जगह पर क्या करना है ये सब वो जानते थे। तभी उनकी स्ट्रेटेजियां आज भी मैनेजमेंट में IIM वाले पढ़ाते रहते हैं। सबसे बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वो ही है। सामने देखकर सब बड़े को, कदम जब तुम्हारे लड़ खड़े हो। विषाद घेरेगा तुमको, धनुष बाण हाथों से गिरकर भूमि पर पड़े हो। उचित समय, उचित जगह, उचित व्यक्ति को गीता ज्ञान सुनाऊंगा मैं। वादा करता हूं अर्जुन, फिर से महाभारत रचाऊंगा मैं।
आत्मा अजर अमर है, कपड़ों के भांति देह बदलती है। अब भगवान कृष्ण आत्मा का रहस्य समझाते हैं। आत्मा अजर अमर है, कपड़ों के भांति देह बदलती है। कर्म कर तू है अर्जुन, कर्म से ही दुनिया चलती है। रणभूमि में मृत्यु भूमि पर कर्म भक्ति ज्ञान की त्रिवेणी बहाऊंगा मैं। वादा करता हूं अर्जुन, फिर से महाभारत रचाऊंगा मैं ही तुम में, मैं ही मुझ में, मैं ही तुम में, मैं ही मुझ में, छोटे से परमाणु में भी हूं और पाओगे मुझे तुम कण कण में। अब भगवान अपने रहस्य खोलते हैं। मैं ही तुम में, मैं ही मुझ में, छोटे से परमाणु में भी हूं और पाओगे तुम मुझे कण कण में। भीष्म द्रोण कर्ण शल्य विराट द्रौपद, अभिमन्यु दुर्योधन सार पुत्र गांधारी के, रणदेवी की शरण में मैं अशरा शरण। सबको मरवा कर सत्य की होती जीत ये समझाऊंगा मैं। वादा करता हूं अर्जुन, फिर से महाभारत रचाऊंगा मैं। जब जब पाप बढ़ेगा तब तब आऊंगा मैं। वादा करता हूं अर्जुन, फिर से महाभारत रचाऊंगा मैं। वादा करता हूं अर्जुन, फिर से महाभारत रचाऊंगा मैं। नमस्कार, धन्यवाद।